नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में रावण दहन के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का त्यौहार। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किया बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन। देश भर में विजयादशमी की धूम। दिल्ली से कोलकाता तक खास परंपरा। सिंदूर खेला में शामिल हुई महिलाएं। सिंदूर लगाकर सुहागन रहने का दिया आशीर्वाद। हिंदुस्तान को मिला पहला राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया राफेल का मुआयना। शस्त्र पूजा के बाद राफेल में उड़ान भी भरने वाले हैं राजनाथ सिंह। एयरफोर्स डे पर आसमान में दिखा हिंदुस्तान की वायुसेना का दम। सुखोई, मिराज समेत कई विमानों ने दिखाई ताकत। अभिनंदन ने आसमान में उड़ाया मिग बाइसन। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की हुंकार। कहा, लिंचिंग के नाम पर संघ को किया जा रहा है बदनाम। अदालत के फैसले को सम्मान करने की दी नसीहत। पंजाब के फिरोजपुर में दिखा संदिग्ध ड्रोन। हुसैनी वाला बॉर्डर के पास दिखे ड्रोन की पड़ताल करने पहुंची पुलिस। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा। एलओसी के पास 20 आतंकी कैंप और 20 लॉन्च पैड सक्रिय। घुसपैठ की फिराक में आतंकी। कश्मीर में महिला अधिकारों का रोना। रोने पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की फजीहत। भारत ने कहा, भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में बनी हुई हैं प्रेरणा स्रोत। दिल्ली के करावल नगर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप। हादसे में मां बेटी की मौत, एक शख्स घायल। सीरिया के कुर्द इलाकों पर तुर्की ने शुरू किया हमला। ट्रंप ने तुर्की को दी चेतावनी। कहा, अमेरिकी फौज को नुकसान हुआ तो तुर्की भुगतेगा अंजाम। चलिए तो लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं उस तस्वीर के साथ जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं फ्रांस, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। और देखिए जरा, यहां पर राजनाथ सिंह एक विशेष मकसद के साथ गए हैं। मकसद बेहद साफ है, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है राफेल, वो लड़ाकू विमान जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। वो लड़ाकू विमान जो सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत की उभरती ताकत का संदेश देता है। और उसी लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किस तरीके की तैयारियां हैं वो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जो राफेल की टीम के सदस्य हैं वो यहां पर जानकारी दे रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। और साथ में भारतीय जो टीम है, जो सदस्य हैं उस टीम के, वो भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में राफेल विमान की उड़ान भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वही लड़ाकू विमान राफेल जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। उसी राफेल में लड़ाकू विमान में उड़ान भरने की तैयारी पूरी हो चुकी है राजनाथ सिंह की। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले राफेल को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था, हिंदुस्तान को सौंपा गया था, जिसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां पर पहुंचे राफेल को लेने के लिए। राफेल की पूजा अर्चना की। जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके तहत राफेल विमान की पूजा अर्चना के बाद अब आप देख रहे हैं ये वो पहला लड़ाकू विमान राफेल है जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा, जिसकी उड़ान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर ले रहे हैं। तो ऐतिहासिक दिन पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से। राफेल आपको बता दें दुनिया का सबसे बेहतरीन विमान है जिसको गिना जाता है। इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। माना जाता है, जानकार बताते हैं कि सुखोई के साथ साथ जब राफेल भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में जुड़ेगा तो हिंदुस्तान के खिलाफ दुश्मनों की नजर उठने से पहले 4 बार दुश्मनों को सोचना होगा। तो एक ऐतिहासिक दिन फ्रांस से जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि आज एक बड़ा दिन है हिंदू रीति रिवाज के लिहाज से। विजयदशमी का मौका है, दशहरे का मौका है और रावण दहन की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली के द्वारका की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने खुद तीर कमान से रावण के पुतले का दहन किया।
अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये द्वारका की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे। और देखिए जरा, इसी तरीके से तीर चलाया पीएम मोदी ने, और यही तीर जब रावण के पुतले तक पहुंचा तो फिर पुतले का दहन हुआ। और इसी के साथ सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो परंपरा हिंदुस्तान में चलती आ रही है, विजयदशमी के मौके पर सत्य की असत्य पर जीत, झूठ पर सच की जीत, उसी जीत की तस्वीर दिखाती ये द्वारका का वो क्षण जहां पर पीएम मोदी धनुष बाण से बाण को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर छोड़ा और वहीं दूसरी तरफ रावण का पुतला भी धू-धू कर जलने लगा। अलग अलग दशहरों के मौके पर प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने चुना था द्वारका का इलाका। चलिए, तो विजयदशमी की धूम किस तरीके से है यह आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या बगदादी को खत्म करने के लिए शुरू की गई लड़ाई अब नया मोड़ लेने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीरिया में आईएस से लड़ने वाले कुर्दों को बीच मैदान में छोड़कर अमेरिका ने किनारा कर लिया और अब तुर्की उस इलाके पर दावा कर रहा है जहां कुर्द आबादी है। क्या है ये पूरा मामला जिसमें ट्रंप बार बार रंग बदलते दिख रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। पांच साल में इराक से लेकर सीरिया तक आतंक के खिलाफ भीषण जंग हुई। बगदादी के आतंकियों को खत्म करने के लिए अमेरिका, रूस और सीरियन फौज के साथ साथ एक और फौज भी जान से लड़ रही थी। वो थे कुर्द लड़ाके। अमेरिकी फौज के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले कुर्द लड़ाके अब बीच रण में अकेले पड़ गए हैं। अंधेरी रात में हो रहे ये धमाके टर्की की ओर से किए गए हमले की है। टर्की ने सीरिया के उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर हमला शुरू कर दिया है और ये हमला किसी आईएस आतंकी गढ़ या विद्रोहियों पर नहीं, कुर्दों के इलाकों में हो रहा है। एर्दोगन और ट्रंप की मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर से निकला यही वो परवाना है जिसमें ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि टर्की नॉर्थ ईस्ट सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करेगा और अमेरिका वहां पर मौजूद नहीं होगा। इस चिट्ठी को देखकर टर्की के हौसले बढ़े और उसने सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके पर हमले शुरू कर दिए। दरअसल 5 साल से सीरिया में अरबों डॉलर फूंक चुके ट्रंप अब ये जंग बोझ लगने लगी है। मौका देखकर टर्की ने अमेरिका को समझाया कि टर्की सीरिया के उत्तरी पश्चिमी बॉर्डर पर 32 किलोमीटर का सेफ जोन बनाना चाहता है। इसी बहाने टर्की अपने यहाँ के 36 लाख सीरियन रिफ्यूजी को वहाँ बसाना चाहता है और कुर्द लड़ाकों को उस इलाके से हटाना चाहता है। टर्की का ऑफर ट्रंप को सीरिया से निकलने का बढ़िया बहाना लगा और ट्रंप ने अमेरिकी फौज को पश्चिमी उत्तरी सीरिया से निकलने को कह दिया। अमेरिकी फौज के हटते ही टर्की के हमले शुरू हो गए। उधर अमेरिका में ट्रंप के फैसले का सबने एकजुट होकर विरोध किया। तब जाकर ट्रंप ने टर्की को फिर चेतावनी दे दी। We only have 50 people in that area. That's a small sector. And I don't want those 50 people hurt or killed or anything. I don't want anything bad to happen to our people. And I told that to President Erdogan. I said, don't hurt any of our people get hurt. Big trouble. अमेरिकी चेतावनी का टर्की पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि सीरिया की जमीन पर गोले गिरने लगे हैं और टर्की का कहना है कि उसने गोले नहीं दागे। मतलब साफ है कि टर्की कुर्दों को उस इलाके से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बशर्ते किसी अमेरिकी को नुकसान न पहुंचे। टीम न्यूज़ नेशन। तो ट्रंप ने तुर्की को चेतावनी तो दी है लेकिन कहा है कि अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब यह कि तुर्की चाहे तो कुर्दों के साथ जो भी कुछ करे, अगर ऐसा हुआ तो सीरिया की सरहद पर एक बार फिर कुर्दों का नरसंहार होगा, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के नाम से तुर्की के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीरिया में बगदादी के आतंकियों से जंग में अमेरिका कामयाब न होता अगर कुर्द न होते। अगर मर्द से लेकर औरतों तक कुर्द का साथ न मिलता तो इस्लामिक स्टेट का खात्मा मुमकिन नहीं था। लेकिन इस जंग के बदले अमेरिका ने कुर्दों को तुर्की के हवाले करके छोड़ दिया।
तुर्की कुर्दों को सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके से भगाना चाहता है। कुर्दों को क्यों भगाना चाहता है तुर्की? मध्य पूर्व के कबीलाई लड़ाकों में कुर्दों की बड़ी तादाद है। कुर्द वो लड़ाके हैं जिनका अपना कोई देश नहीं है। करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले कुर्द इराक से लेकर सीरिया तक और सीरिया से तुर्की तक 4 देशों में फैले हुए हैं। इनमें से तुर्की के पूर्वी इलाके में बड़ी तादाद में कुर्द हैं। कुर्द लड़ाकों की ताकत दुनिया ने सीरिया और इराक में देख ली है, जिन्होंने बगदादी के आतंकियों को खदेड़ दिया था। कुर्दों की इसी ताकत से तुर्की डरता है, क्योंकि कुर्दों के कई चरमपंथी संगठन खतरनाक हैं। जैसे तुर्की में पीकेके कुर्दों का खतरनाक संगठन है। सीरिया में ये YPG के नाम से एकजुट है, तो इराक में पेशमर्गा कुर्द खतरनाक लड़ाके हैं। 4 देशों में फैले ये कुर्द अब कुर्दिस्तान की मांग तेज कर रहे हैं। ट्रंप ने तोड़ा कुर्दों का सपना। दरअसल 2014 में जब इराक और सीरिया में बगदादी के इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग शुरू हुई, तो कुर्दों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमेरिकी फौज ने इनका इस्तेमाल करके IS को हराने में कामयाबी पाई, लेकिन IS से जंग के दौरान कुर्द लड़ाकों को इकट्ठा होने का मौका मिला। कुर्दों के बीच एक बार फिर अलग देश का सपना परवान चढ़ने लगा। कुर्द IS को भगाने में जी जान से लड़ रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनके कुर्दिस्तान का सपना पूरा होगा। लेकिन जब सीरिया में जंग खत्म हुई, तो कुर्दिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी। इराक में तो 2017 में कुर्दों ने जनमत संग्रह कराकर अलग कुर्दिस्तान की आवाज बुलंद कर दी। इसे देखकर तुर्की, इराक और सीरिया सबको डर लगा, क्योंकि जिस कुर्दिस्तान की मांग होती रही है वो ईरान से लेकर तुर्की और सीरिया से लेकर आर्मेनिया तक फैला हुआ है। लिहाजा सबसे बड़े नुकसान की आशंका से तुर्की ने पहल की और अमेरिका को भरोसे में लेकर कुर्दों पर नकेल कसने का रास्ता निकाल लिया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 13 महीने में तीसरी बार चीन दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच चुके हैं। जिनपिंग के भारत दौरे से पहले इमरान चाहे चीन की जो कान भर लें, लेकिन हकीकत में इमरान खान चीन को बताने गए हैं कि उसके पैसे पर पलने वाले मुल्क में चीन के फायदे के लिए क्या क्या हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि चीन में इमरान कर क्या रहे हैं। पूरी दुनिया में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के PM इमरान खान चीनी दरबार में हाजिरी बजाने पहुंचे हैं। इमरान खान का चीन दौरा कई मायनों में अहम है। एक तो ये कि कश्मीर पर झटके के बाद इमरान खान पहली बार चीन पहुंचे हैं। दूसरा ये कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के भारत दौरे से पहले इमरान रिपोर्ट पेश करने पहुंचे हैं। तीसरा ये कि पूरी दुनिया से भीख मांगकर थक चुके इमरान फिर से चीन की शरण में पहुंचे हैं। नवाज शरीफ के जमाने में चीनी सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले इमरान खान आज चीन के सामने घुटने टेके हुए हैं, क्योंकि चीन दौरे से पहले इमरान खान सरकार ने चीनी प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए आनन फानन में अध्यादेश लाकर CPEC अथॉरिटी बना दी। चीन के पैसे से बने ग्वादर पोर्ट और ग्वादर फ्री जोन पर जो टैक्स पाकिस्तान को मिलता था, वो भी अब चीन को नहीं देना पड़ेगा। मतलब भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तानी तो 35% तक टैक्स देंगे, लेकिन चीन कोई टैक्स नहीं देगा। रिपोर्ट कार्ड में यही सब सजाकर इमरान चीन पहुंचे तो सफाई देने लगे कि पिछले 1 साल से सीपेक प्रोजेक्ट क्यों आगे नहीं बढ़े। Reasons why we have not been able to develop this great potential of Pakistan has been the fact that red tapeism, and red tapeism is also because of corruption. दरअसल इमरान जिनपिंग को सफाई दे रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जो चीन का काम नहीं होने दे रही। ऊपर से इमरान खान चीन को ये भी कहने गए हैं कि अब चीन पाकिस्तान की खेती, उद्योग धंधे, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भी भागीदारी बढ़ाए। मतलब साफ है कि रियासत मदीना का सपना देखने वाले इमरान खान पाकिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रखने को मजबूर है। और ये सब पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि इमरान खान के चीन पहुंचने से पहले जनरल बाजवा चीन पहुंच चुके हैं और चीन से पाकिस्तान के सौदे का रोड मैप तय कर लिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के दौरे पर हैं, उसी चीन में जहां पर कल उइगर मुसलमानों के अत्याचार की भयानक तस्वीरें सामने आई थी। इमरान खान उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर बोलने से लगातार परहेज करते रहे। हालांकि ये अलग बात है कि अमेरिका ने चीन की 28 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। यह उस चीन की ताकत जो युआन की शक्ल में पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोलती है।
जिस दिन इमरान खान को चीन में सलामी दी जाती है उसके ठीक एक दिन पहले सैकड़ों उइगुर मुसलमानों के साथ चीन जानवरों जैसा सलूक करता है और इमरान की मजाल नहीं कि मुंह खोल सकें। चीन के झिनजियांग में उइगुर मुसलमानों के दमन की जो तस्वीर दुनिया ने देखी वो हैरान कर रही है। चीन के झिनजियांग में सैकड़ों उइगुर मुसलमानों के सिर के बाल मुंडा दिए गए थे। उन सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। उनके हाथ पीछे की ओर करके बांध दिए गए थे। हर एक दो शख्स के साथ सुरक्षाकर्मी थे और फिर इन सबको जानवरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। खुद को चीन का सबसे बड़ा दोस्त बताने वाला पाकिस्तान चुप्पी साधे था। इमरान खान के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे, लेकिन अमेरिका ने चीन की इस हरकत पर एक्शन लिया और चीन की कई कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी मंत्री ने कहा कि अमेरिकी सरकार और कॉमर्स डिपार्टमेंट चीन में अल्पसंख्यकों का दमन हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 28 चीनी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिनमें हिकिविजन, दाहुआ, सेंस टाइम ग्रुप, मेगवी टेक्नोलॉजी, झिनजियांग म्यूनिसिपैलिटी, जिनिजियांग पुलिस कॉलेज जैसी कंपनियां और प्रतिष्ठान शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इसके बाद से चीनी कंपनियां अमेरिका से कोई कलपुर्जे नहीं खरीद पाएंगी। अल्पसंख्यकों पर चीन के इस अत्याचार की पूरी दुनिया में निंदा की गई, सिवाय पाकिस्तान के। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें। वाकई ये तस्वीरें हैरान करती हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं और रक्षा मंत्री के तौर पर इस तरीके की तस्वीरें किसी भी मुल्क में आपको बहुत कम नजर आती होंगी। जब किसी भी नए लड़ाकू विमान को जब उस मुल्क की वायुसेना में शामिल किया जा रहा हो, तब रक्षा मंत्री खुद उस लड़ाकू विमान को लेने के लिए पहुंचे हों और पहुंचकर उस लड़ाकू विमान में पहले खुद उड़ान भर रहे हों। ये हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं राफेल लड़ाकू विमान में, जो अब से कुछ देर पहले ही हिंदुस्तान को सौंपा गया है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले फ्रांस में, और उसके बाद इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए जरा। राफेल लड़ाकू विमान जिसके अंदर मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मई 2020 तक यानी अगले ही साल से हिंदुस्तान के वायुसेना के बेड़े में राफेल का जुड़ना शुरू हो जाएगा। 36 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे, जिसका सीधा मतलब ये कि वायुसेना के मोर्चे पर, वायु शक्ति के मोर्चे पर हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी राफेल के आने के साथ ही। राफेल की क्या कुछ खास बातें हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राफेल की शक्ति को जो मीटियोर मिसाइल है वो कई गुना बढ़ा देती है। घातक मिसाइलों से लैस है राफेल लड़ाकू विमान, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। और जो अहम बात है वो ये कि मीटियोर मिसाइल पूरे एशिया में सिर्फ हिंदुस्तान के पास होगी, जिसके बाद राफेल की जो क्षमता है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो राफेल की क्या कुछ खास बातें हैं ये भी लगातार न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है, और साथ ही साथ वो तस्वीर दिखा रहा है जो यकीनन हर एक नागरिक को, हर एक भारतीय को गौरवान्वित करती है। एक दुनिया का सबसे मजबूत लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है, और साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं लड़ाकू विमान राफेल की जांच करने के लिए, उड़ान भरने के